मैंने मैट्रिक में फेल किया था जी। और मैं ये शर्मिंदगी के साथ नहीं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने वो पहली और अंतिम बार फेल किया था। आजकल के बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा, अंकों के पीछे मत भागिए, अच्छा आप कीजिए, आप में खुद में हुनर रखिए, वो आपका जो काम है, पैसा आपके पीछे भागेगी, आप उसके पीछे नहीं भागेंगे। अगर आप में 50 MB हमको खत्म करना था, तो जिसके चक्कर में मैंने पढ़ा कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं उससे पहले भी चूक हुई थी। मैंने मैथमेटिक्स में फेल किया था, मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम 2013 में दिया था उसमें, लेकिन वो मेरा अंतिम चरण था जब मैंने फेल किया था। उसके बाद आज तक मैंने फर्स्ट डिवीज़न के अलावा किसी भी डिवीज़न का मुँह नहीं देखा। प्रबंधन में भी जो लोग हैं, हमारे प्रबंधन में 2 लोग हैं, हमारे साथ साथ और भी, श्री राजेंद्र कुमार वर्मा और श्री विजय कुमार वर्मा। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस दुनिया में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। एक से एक ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं जिन्होंने अपने मेहनत का लोहा दुनिया को मनवाया है। कुछ ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में आपको बताते चलते हैं। जैसे कि उनमें सबसे जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो थॉमस अल्वा एडिसन है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए 1000 बार वह फेल हुए, फिर भी उन्होंने अपने काम को छोड़ा नहीं, निरंतर उस पर लगे रहे और कहीं ना कहीं जाकर आज बल्ब का आविष्कार हो चुका है। और उसी प्रकार से आप कई ऐसे व्यक्ति हमारे देश भारत में भी देखेंगे, क्योंकि हमारे देश भारत में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। हमारे देश के बहुचर्चित ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बिल्कुल शून्य से उठकर एकदम अर्श से लेकर फर्श तक पहुंचे हैं। आपने IPS मनोज सर का नाम जरूर सुना होगा। आपको पता होगा कि वह 12th फेल व्यक्ति हैं, लेकिन आज वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमारे देश भारत में वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास रच पाते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाते हैं, जो कहीं ना कहीं 10th फेल 12th फेल हो। कुछ ऐसे ही व्यक्ति से मैं आपको आज मिलवाने जा रहा हूं जो कि 10th फेल हुए, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत का रास्ता अपनाया और आज इस तरह से वे कामयाब हैं कि फिर से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही उन्होंने कभी फेल्योर का सामना किया। और कहीं ना कहीं एक 10th फेल व्यक्ति एक अच्छा अपना साम्राज्य अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर बना चुका है और कहीं ना कहीं ये और सैकड़ों युवाओं का रोल मॉडल बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो यह आपका जीवन का ऐसा एक वीडियो होगा, लाइफ चेंजिंग वीडियो कह सकते हैं इसको। अगर आपने देख लिया तो आपके अंदर इस प्रकार का मोटिवेशन भरेगा जो किसी भी काम को लेकर के आपके प्रति पागलपन आएगा और आप उस काम को करने के लिए अपना 100% देने को मजबूर हो जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं वह अपने आप को बचा पाए इस डिमोटिवेशन से और कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफलता का कदम चूम पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सशक्त झारखंड और मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में समाज की बात हो या दुनिया की बात हो, बिना शिक्षा का आप कल्पना नहीं कर सकते कि आप समाज में किसी प्रकार से अपना एक नाम इज्जत स्थापित कर पाएंगे। तो इसी चीज को लेकर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं निर्मल महतो इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल श्री आशीष सर, और आइए हम इनसे मिलकर बात करने का प्रयास करेंगे और ये किस प्रकार से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। एक 10th फेल लड़का आज यहाँ तक पहुँचा है कि वो अपना एक कॉलेज स्थापित किया है और कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी पढ़कर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना भविष्य बनाने में वो लोग कामयाब हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने चैनल पर आशीष सर का स्वागत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जी धन्यवाद। जी सर, आप जैसे कि सर अभी देखा जाए, अभी के दौर में सर कोई भी माँ बाप है, कितना भी गरीब है चाहे किसी प्रकार का है, वो कहीं ना कहीं उसका प्राथमिकता जो होता है वो शिक्षा को लेकर के होता है। यानी कि 3 टाइम का खाना में अगर वो 1 टाइम नहीं भी खाता है तो वो चाहता है कि अपने बच्चे को हम अच्छे स्कूल में पढ़ाएं और अच्छे प्रकार से शिक्षा दें। और सर आप इसी को बढ़ाने के लिए आप कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन, मतलब जहाँ लोग पहुँचते हैं 10th तक तो लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन का जब बात आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं युवा डाइवर्ट होके पैसों के तंगी से या फिर किसी वजह से वो डाइवर्ट हो जाते हैं और हायर एजुकेशन नहीं ले पाते। और क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ऐसा है ना कि आपको कमाना भी है और पढ़ना भी, ये चीज अलाउ नहीं करता है। लेकिन इवनिंग कॉलेज की स्थापना से ऐसा चीज हो पाता है संभव कि आप कमा भी सकते हैं और अपना डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। तो इस बात पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दरअसल में बात क्या है कि गिरिडीह एक पिछड़ा इलाका है जी। गिरिडीह के लोग, अधिकतर लोग जो हैं वो कामकाजी हैं, महिलाएं भी हैं, लोग भी हैं, जो भी हैं या तो कृषि पर निर्भर हैं या तो किसी अन्य काम पे, या तो मजदूरी करते हैं, कहीं ना कहीं कार्यरत हैं वो, क्योंकि उनका घर बिना काम के नहीं चलेगा। शिक्षा क्या है ना कि शिक्षा सिर्फ आपको क्वालिटी दे सकती है, ठीक है,
पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आय का स्रोत भी जरूरी है, क्योंकि हम इधर के अधिकतर जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। अगर आय का स्रोत नहीं रहेगा तो वो जीवन यापन कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए इवनिंग कॉलेज इनके इस सोच को हमारे या समाज को शिक्षा के साथ साथ कमाने का भी मौका प्रदान करती है, और इसी उद्देश्य के साथ इवनिंग कॉलेज की स्थापना हमारे प्रबंधन के द्वारा की गई है। हमारे प्रबंधन में भी जो लोग हैं, हमारे प्रबंधन में 2 लोग हैं हमारे साथ साथ, और भी श्री राजेंद्र कुमार वर्मा और श्री विजय कुमार वर्मा, दोनों ही पिछड़े इलाके से आते हैं, और हम तीनों ने मिलकर यह विचार किया था कि एक संध्याकालीन महाविद्यालय की स्थापना की जाए, और वो हमने किया, और समाज को आज इसका बेहतर लाभ मिल पा रहा है। जैसे कि सर देखा जा रहा है कि आपका जो निर्मल महतो इवनिंग कॉलेज खुला है सर, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं, जो कमाने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए इवनिंग कॉलेज का स्थापना हुआ, ये चीज आपका मानना है? जी हाँ। तो इस चीज को लेकर सर कई विद्यार्थियों के मन में बना रहता है कि जो अभी अभी आपका ये महाविद्यालय स्टार्ट हुआ है, तो इसमें सर कौन सा सब्जेक्ट में, जैसे कौन सा स्ट्रीम में आपका कोर्स ऑफर किया जाता है, इस चीज का थोड़ा सा जानकारी छात्रों को दे दे तो बेहतर होता सर। जैसे हमारे यहाँ अभी तो बीए और बीकॉम में हमारा पाठ्यक्रम संचालित है, हमें मान्यता भी उसी की है विनोबा भावे विश्वविद्यालय से। जैसे बीए में आपका बीए हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब और भी कई मेजर विषयों में पढ़ाई होती हैं, और बीकॉम में अकाउंट एंड फाइनेंस मेजर में पढ़ाई होती है। बीए बीकॉम के स्ट्रीम से अपना पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं सर, ग्रेजुएशन का, वो यहाँ आकर आपके कॉलेज में दाखिला लेकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ। और सर साइंस का यहाँ पे फिलहाल अभी पढ़ाई नहीं हो रही? नहीं सर, बीएससी की पढ़ाई अभी नहीं हो रही है, उसके लिए बेहतर लेबोरेटरी की व्यवस्था चाहिए, तो उसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन जो भी है, हमारी प्रबंधन उसके लिए प्रयासरत है। बहुत ही जल्द बीएससी के लेबोरेटरी का निर्माण कर और बीएससी की मान्यता संबंधित विश्वविद्यालय से ली जाएगी। जी। और कहीं ना कहीं सर आपके बारे में सूचना मिली थी सर कि आप अभी खुद भी एक विद्यार्थी है कहे जाए तो सर, और साथ ही साथ शायद आप सर पीएचडी कर रहे हैं, जरा सा इस बारे में आप बताएंगे सर? देखिए, शिक्षा ऐसा है ना कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, वो रुक नहीं सकता है, वो मतलब वो उसका समाप्ति संभव नहीं है। यानी कि सर सीखने का जो उम्र होता है वो कभी समाप्त नहीं होता, कभी नहीं समाप्त हो सकता है। हम लोग चाहें तो मतलब पढ़ते ही रहे, जीवन भर इंसान सीखता ही रहता है, किसी ना किसी रूप में वो सीखता रहता है। तो वैसे ही मेरा है कि मैं काम के साथ साथ मेरा इच्छा है कि मैं हायर एजुकेशन में अच्छी डिग्रियां लूं और मैं सीखूं, सीखने का मुझे बहुत इच्छा है। इसलिए मैं वर्तमान में पीएचडी कर रहा हूँ विनोबा विश्वविद्यालय से। जैसे कि सर आपके बारे में एक चीज और पता, इंटरेस्टिंग चीज हमको चला था सर, कि जो आपका 10th में सर जो आपने एग्जाम दिया था, कहीं ना कहीं सर उसमें आप अच्छा मार्क्स नहीं लाए थे, या फिर क्या था सर, जरा उस पर फोकस करेंगे सर? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि जब भी रिजल्ट आता है, जो बच्चे अच्छे अंक नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेट होकर गलत कदम चुन लेते हैं, जो कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ही असहनीय होता है। तो वैसे छात्रों से सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो आप सर अभी उपलब्धि हासिल किए हैं, ये चीजों जब लोगों के पास पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं इससे वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने सफलता को चूमने का प्रयास करेंगे सर। जरा इस बात को आप बताएंगे सर। असल में इस बारे में बात क्या है कि मैंने और भी इंटरव्यू में बताया था, मैंने मैट्रिक में फेल किया था, और मैं ये शर्मिंदगी के साथ नहीं, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने वो पहली और अंतिम बार फेल किया था। कारण क्या रहा था, मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं चूक हुई थी, मैंने ही चूक क्या हुआ था मैं बताता हूँ। उस वक्त मैं नोकिया का मोबाइल यूज करता था, 5 रुपए में 50 MB मिलता था, और मैंने उस दिन 5 रुपए लगा के 50 MB डेटा लिया था। और मैथमेटिक्स की सुबह पढ़ाई थी, मतलब सुबह एग्जाम था मेरा सेंटर था +2 हाई स्कूल पलौंजिया, और मैं वहीं बरमसिया में रह रहा था। तो हुआ क्या था कि मेरा 50 MB हमको खत्म करना था, तो जिसके चक्कर में मैंने पढ़ा कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं उससे पहले भी चूक हुई थी। मैंने मैथमेटिक्स में फेल किया था, मैंने मैट्रिक का एग्जाम 2013 में दिया था उसमें, लेकिन वो मेरा अंतिम चरण था जब मैंने फेल किया था। उसके बाद आज तक मैंने फर्स्ट डिवीजन के अलावा किसी भी डिवीजन का मुंह नहीं देखा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है सर कि आज के समाज में जैसे स्टूडेंट लोग को देखिए सर, आप मतलब 7-8 से देखते होंगे तो ऐसे ऐसे बच्चों के पास एक स्मार्टफोन होता है, और कहीं ना कहीं स्मार्टफोन सर दोनों जरिया है, आप उससे सीख भी सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ देखा जा रहा है कि ज्यादातर मोबाइल में वो लोग आपके तरह, जैसे सर आप उस समय हो चुके थे, तो एडिक्ट होकर वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन सर आप मतलब आपको अगर देखा जाए
तो आप एक बार सिर्फ सर फेल्योर हुए थे, और जो फेल होता है सर वो इतिहास नहीं बना सकता, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो फेल होता है उससे ज्यादा फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका अभी का जो वर्तमान परिस्थिति देखा जाए सर, तो आप एक अच्छे खासे मतलब अचीवमेंट पा चुके हैं, और कहीं ना कहीं समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं सर। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, बच्चों को स्मार्टफोन विज्ञान कहा जाता है कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। जी आप उसका जिस पथ में उपयोग कीजिएगा, अगर आप उसको जैसे उपयोग करना चाहते हैं, अगर उसको वरदान के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो वो वरदान भी है, और अगर उसका दुरुपयोग करते हैं तो वो अभिशाप भी है। तो इसीलिए आजकल के बच्चों को नंबर से कुछ नहीं होता है, अंकों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जी। अंक से कुछ नहीं होता है। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो अंक मायने नहीं रखते हैं जी। कहीं ना कहीं। और आजकल के बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा, अंकों के पीछे मत भागिए, अच्छा आप कीजिए, आप में खुद में हुनर रखिए। वो आपका जो काम है, पैसा आपके पीछे भागेगी, आप उसके पीछे नहीं भागेंगे, अगर आप में हुनर है तो। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिरी में आप सभी को एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि सरप्राइज मिलने जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक एनजीओ चलाया जाता है जिसका नाम सर्व सशक्त एजुकेशनल फाउंडेशन है। आज तक हम अपने एनजीओ में अनाथ, गरीब और बच्चे को, यानी कि जिसका उम्र 15 साल से नीचे होता था, मेरी जिम्मेवारी, हमारी संस्था की जिम्मेवारी थी कि उनको मुफ्त में क्लास 10 तक शिक्षा दी जाए। लेकिन आज आशीष सर के मतलब कहा जाए तो इनके सपोर्ट से आज हमको एक चीज इनके द्वारा अनाउंसमेंट मिला है हमारे संस्था को, कि अगर आप अनाथ, जैसे अनाथ बच्चे को आप हायर एजुकेशन के लिए भी लाते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा जो एजुकेशन का खर्च आएगा वो सारी कॉलेज प्रबंधन उसको मतलब बेयर करेगी, और सारा उसको खर्च करके उसको डिग्री देने का काम करेगा, और उसकी पढ़ाई का कोई भी मतलब बाध्यता पैसा के कारण नहीं बन सकता है। तो इस चीज का आप लोग समर्थन कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि और ज्यादा से ज्यादा समाज में इस तरह के छात्रों को फायदा मिल सके। सर इस बारे में सर आपका क्या कहना है, जो कि सर आज हम आपने हमारी संस्था के लिए अनाउंसमेंट किया है, आपका प्रबंधन का कहना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको शिक्षा देने का काम करेंगे। सर ये कहाँ तक सच्चाई है सर? देखिए, हमारा प्रबंधन जो है, हम लोग 3 लोग इसमें मुख्य रूप से हैं। इस महाविद्यालय की स्थापना हम 3 लोगों ने मिलकर किया है। जी। हमारे प्रबंधन का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि बेटियों की शिक्षा पर हमने हमेशा से जोर दिया। आज भी हमारा जो नामांकन शुल्क है वो बेटियों का सबसे कम है, मात्र 1500 रुपये हमारे यहाँ बेटियों का नामांकन शुल्क है। तो आने वाले समय में या अभी भी हमारे यहाँ जो बच्चे अनाथ हैं, जो बच्चियाँ अनाथ हैं, जिनके पिताजी नहीं हैं, माँ पिताजी नहीं हैं, अगर वो बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं कि हाँ ठीक है हम लोग उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे प्रबंधन ने उन लोगों का महाविद्यालय शुल्क पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया है। उन्हें बस विश्वविद्यालय शुल्क देना है जी। और वो यहाँ पे पढ़ सकती हैं। ना अनाथ बच्चियों के लिए, जिनके पिताजी नहीं हैं, जिनके माँ पिताजी नहीं हैं, उनके लिए हमारे महाविद्यालय का दरवाजा हमेशा खुला है और आने वाले भविष्य में भी खुला रहेगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हायर एजुकेशन पाने का एक मौका मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनके पिता नहीं है और वो अनाथ हैं। तो आप सभी से गुजारिश होगा कि ऐसे लोगों का आप हौसला अफजाई करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा समाज में लोगों को इस चीज़ को लेकर के जागरूकता बढ़ाए रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग हायर एजुकेशन में जब पहुँचते हैं तो पैसा के कारण वो पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन आपके पास अब एक ऐसा रास्ता बन चुका है, गिरिडीह से अगर आप देख रहे हैं, आपके पास एक ऐसा रास्ता है जो कि अब आपको पैसों की वजह से आपको हायर एजुकेशन प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जितना भी तारीफ किया जाए वो कम होगा। तो आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उन अनाथ बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें जो कि पैसे के अभाव में अपना शिक्षा प्राप्त करना छोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।